लिंका, यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। थैंक यू। थैंक यू मिस लिंका। और मेरे साथ जुड़ी हैं हमारी इंटरनेशनल टीम, मिस लिंका, मिस सारा, मिस सिंडी और मिस पारुल शर्मा, जो कि मेरी साथी भी हैं, डाउनलाइन भी हैं। और आज 11 फरवरी 2024 रविवार रात 8:30 बजे भारत के समयानुसार स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ मैं बहुत सारे अपडेट्स लेकर आया हूं, और साथ ही साथ ये खूबसूरत सफर है जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता। और हमारे साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन एक ऐसा आवागमन का हम लोग इंतजाम करके आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बहुत ज्यादा प्योर हिंदी हो गई। तो चलिए, मैं सईद मोइनुद्दीन दिलवालों की दिल्ली से आज की खूबसूरत शाम स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम। तो जैसे कि मैंने आज की तारीख और समय का आप लोगों को मैंने वैसे तारुफ करवा दिया है। 11 फरवरी 2024। मैं लीडर और स्पीकर के तौर पे अभी SWC में काम कर रहा हूं, और अपने भारत को मैं रिप्रेजेंट करता हूं, भारत को यहाँ पे प्रदर्शन करता हूं। SWC के जरिए से यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को लोगों के सामने लेकर आता हूं। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल क्लाइंट के तौर पे शुरुआत करी थी, बट आज आप लोगों के सामने एक स्पीकर और लीडर की हैसियत से बैठा हूँ, क्योंकि ये मेहनत के साथ साथ एक अच्छा सा सुनहरा मौके का फायदा भी उठाया मैंने। तो ये है मेरी अपलाइन मैनेजर और हमारी इंडिया की क्यूरेटर रेस्पॉन्सिबल और मेरी मेंटोर मिस कैट जेकब्स हैं, जो कि स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में 2017 से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही एक्टिवली पार्टनर के तौर पे काम कर रही हैं। और इनके साथ ही साथ इनका निजी निजी जिंदगी का जो तजुर्बा है वो 23 सालाना तजुर्बा इसमें है। ये पर्सनल लीडरशिप, वेलबीइंग और कॉन्शियस कोच भी हैं, और उसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आज के इवेंट का हमारा पर्पस क्या है? वो हमारे आज का इवेंट का जो पर्पस है, आप लोगों के सामने हम वो अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आए हैं, और लेकर आना चाहते हैं, और हमेशा लेकर आ रहे हैं। जिसके बारे में हम बहुत पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोग इस चीज से जुड़ जाएं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, और अपने आने वाली पीढ़ियों की भी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो आज का हमारा प्रेजेंटेशन का जो एक ओवरव्यू है, वो है सबसे पहला जो हमारा 3 अलग अलग भाग है। उसमें पहले भाग में होगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जो है वो सभी के लिए फ्री है। कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता है और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकता है, इसके जरिए से अपना इल्म या फिर विद्या को बढ़ा सकता है। दूसरा भाग होगा यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, UST, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, जिस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने भरपूर सपोर्ट किया है, सहयोग दिया है और अपना योगदान भी दिया है। और तीसरे भाग में होगा क्वेश्चंस पार्टिसिपेंट्स। जो भी आपके पास सवाल होंगे, आप उसे आप चाहे तो मोबाइल वगैरह में या फिर पेपर में कहीं पे लिख कर रख लीजिए। इन्फो सेशन खत्म होने के बाद, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद आप लोगों के साथ सवालों जवाब होगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सारे सवालों का मैं भरपूर और तसल्ली पूर्वक आपको जवाब दूं। तो चलिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बताया कि पहले वाले भाग में होगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में होगा। तो चलिए, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ये जो है, ये एक लार्ज अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जो कि एक स्पेशलाइज करता है, मतलब एक चीज में बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। वो है फाइनेंसिंग, फाइनेंस करने के लिए जो भी ग्रीन टेक वाले प्रोजेक्ट्स आते हैं, टेक्नोलॉजीज आते हैं, उनके साथ जुड़कर एक हिस्सेदारी लेकर उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रोडक्ट या फिर प्रोजेक्ट को हम लोग सपोर्ट करते हैं डेवलप होने में, जो कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक स्टार्टअप लेवल पे आते हैं कंपनी। जैसे कि हम लोगों ने UST को सपोर्ट करके उसे एक अच्छी खासी पहचान दिलाई है। तो लिविंग इन स्टाइल स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी कहने का मतलब है हमारा एक अपने अलग जीने का अंदाज है स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का। हम अपनी धुन में जीते हैं, कहने का मतलब लोगों को भूलते नहीं है। अपनी धुन में मतलब एक एक जैसी सोच रखने वाले लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, उनकी आर्थिक समस्याओं की परेशानी को हल करना, और जिंदगी में कुछ बेहतर बनना चाहते हैं तो उसको सपोर्ट करना, वो चीज काम करते हैं हम। एक न्यू लेवल ऑफ कम्युनिटी, न्यू लेवल ऑफ पार्टनर्स। एक नई लेवल की कम्युनिटी है, और इसमें एक नए स्तर के पार्टनर्स आपको देखने को या फिर मिलने का मौका मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे आप, अगर आपके पास कोई टीम है, दो बंदों की या फिर दो पार्टनर्स की, दो क्लाइंट्स की, दो कस्टमर्स की, जो भी आप कह लीजिए, या फिर दो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले सपोर्टर्स की, या फिर 20 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 2000, 20,000, 2 लाख, या फिर 20 लाख, जितनी भी बड़ी टीम है, उसे एक छोटा सा आप एक नाम अपने दिमाग में रख लीजिए। मैं आगे आगे आपको बताता हूँ उनको कैसे हैंडल करना है, उनकी सारी परेशानियों को कैसे टैकल करना है। SWC एक कम्युनिटी है, पीपल यूनाइटेड बाय स्ट्रॉन्ग आइडियाज एंड मीनिंग्स। कहने का मतलब है SWC जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लोगों से जुड़ा हुआ है,
जिनके पास अच्छे-अच्छे नए-नए आइडियाज़ हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब रखते हैं और एक जैसी सोच रखने वाले लोगों की कम्युनिटी है। तो ये कम्युनिटी की ज़रूरत हमें अब क्यों है? अब इस ऐसा क्या वक़्त आ गया है कि हमें कम्युनिटी के साथ जुड़कर रहना है या फिर ये ऐसी कौन-सी चीज़ है कम्युनिटी में शामिल होने के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ हमें प्रेरित करती है या हम किसी और को प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं? तो यहाँ पे कुछ अलग-अलग चीज़ों को हम लोगों ने डिफ़ाइन करने की कोशिश करी है। 3 ही हालाँकि हम लोग आप लोगों के सामने उदाहरण के साथ देकर समझाना चाहते हैं। कम्युनिटी में या फिर समुदाय में ना होने के नतीजे क्या-क्या हो सकते हैं? डिक्रीज़ इन एनर्जी लेवल जो आपकी क्षमता रहती है, वो क्षमता में आप घटौती देखने को मिलेगा मतलब आपको घटौती देखने को मिलेगी या फिर बर्नआउट, बहुत जल्दी थकावट महसूस करना या फिर काम करने का मन ना करना, आलस या फिर आलसीपन में बहुत जल्दी मुब्तला हो जाना। प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा हो सकती है या फिर कहते हैं ना कि इंसान अगर चाहे तो वो 7वें आसमान तक भी पहुँच सकता है। लेकिन ख़ैर वो कुछ सॉरी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। बट एनीवेज़ एक अगर मैं ग्राउंड लेवल पे बात करूँ तो आपकी जो क्षमता रहती है, वो क्षमता को ना पहचान पाना, समुदाय में ना होने की ये सबसे बड़ी ये भी कमी है। दुनिया में 70% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। वो समुदाय में ना होने की वजह से, कम्युनिटी से ना जुड़े रहने की वजह से। कम्युनिटी जो है वो एक ह्यूमन नीड है, जो इंसानों की एक ज़रूरत कह सकते हो आप। बगैर कम्युनिटी के इंसान का अकेला रहना या फिर जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समुदाय में ना रहने की वजह से भी किस-किस चीज़ों में हम लोगों के लिए हम लोग क्राइसिस देख सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल स्ट्रैटिफ़िकेशन हो सकता है और उसके बाद शार्प डिक्लाइन देख सकते हैं हम और एक मिडल क्लास में जो है इसकी चीज़ आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो। समुदाय से ना जुड़े रहने की वजह से क्या होता है, ऊँच-नीच बहुत ज़्यादा दिखती है और एक इक्वालिटी नहीं दिखती है समुदाय में और उसके बाद ये जो ज़्यादा परेशानियाँ जो आती हैं वो मिडल क्लास के घरानों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। ये आपको एक चार्ट के ज़रिए से यहाँ पे दिखाया गया है 10 साल के गैप में कितना किन-किन चीज़ों पे फ़र्क पड़ा है 2010 से लेकर 2019 तक। तो चलिए अब एक छोटा-सा उदाहरण यहाँ पे भी देख लेते हैं, समुदाय में काम करने से क्या फ़र्क पड़ता है, समुदाय में काम ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग जो है एक मैनुअल लेबर जो है वो हाथों से काम कर रहे मशीनों का सहारा लिया है इन लोगों ने, हाथों से काम करने की वजह से उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हेनरी फोर्ड की जो असेंबली लाइन बनी है, वहाँ पे प्रोडक्शन में और कम्युनिटी में से साथ जुड़कर काम करने से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाए थे वो लोग। उसका एक नतीजा है। जो तो आपको क्या लगता है कि रोबोटाइज़ेशन या फिर एक मशीनरी को ज़्यादा सहयोग देने से या फिर योगदान देने से कौन-सा काम या फिर कौन-सा रोज़गार जल्दी खत्म हो सकता है? तो ये देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि मैंने बताया था उससे पहले, ये कुछ रोज़गार हैं जिन पे बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ने वाला है और यहाँ पे समुदाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन लोगों के लिए या फिर ऐसे सारे सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों के लिए। रोबोटाइज़ेशन और सब्सीक्वेंट एक्सटिंक्ट ऑफ मेनी प्रोफेशंस। रोबोटाइज़ेशन होने की वजह से क्या है, लोगों में एक डर बना हुआ है कि यार हम रोज़गार नहीं रहेगा तो हम जिएँगे कैसे? हम हमारी बच्चों का क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा भविष्य क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी बन चुका है। तो उसमें से कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे दुनिया में ये इन सब चीज़ों से रोज़गार खत्म हो जाएगा। जैसे कि सेलर्स, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और गाइड्स। तो ये सारी चीज़ों का रोज़गार अगर धीरे-धीरे से खत्म हो जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएँगे? इस सब के लिए जो है वो एक हल है, वो कम्युनिटी में रह के ही हो सकता है। और एनवायरनमेंटल पे किस तरीके से क्राइसिस आ सकता है जो कि पर्यावरण या फिर वातावरण के ऊपर, यहाँ पे ओवर कंजम्पशन क्या है? हमेशा क्या होता है, हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसको हद से ज़्यादा लेके अपने पास रख लेना या फिर जो चीज़ हमें एक लिमिट में इस्तेमाल करना होता है, उसको 1:3 लेवल में हम लेकर घर में उन चीज़ों की एक जगह पे स्टोर कर लेते हैं। तो उसकी वजह से ओवर कंज़म्पशन ज़्यादा होता है और नॉन रिसाइक्लेबल और अनसॉर्टेड वेस्ट जैसे कि सूखा कचरा और गीला कचरा का जब हम बगैर सॉर्ट किए कूड़े-कचरे में डाल देते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और एमिशंस एयर, लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन ये भी क्या होता है कम्युनिटी में ना होने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से हमें नहीं पता होता है कि किस चीज़ को कहाँ पे, किस सही मात्रा में, किस जगह पर फेंकना है, इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं हमारे पर्यावरण पे, हवा, पानी और लोगों की ज़िंदगियों पे भी।
तो इन्फॉर्मेशन क्राइसिस ये आज की डेट में इन्फॉर्मेशन क्राइसिस इतना बड़ा सर दर्द बन गया है। ये मैं खुद भी इस चीज़ से जूझता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सब परेशानियों से ना जूझ रहे हो या अगर जूझ रहे हो तो उसको किस तरीके से हल करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और लार्ज नंबर ऑफ अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स की वजह से क्या होता है कि हम कई बार भरोसा नहीं कर पाते हैं या फिर उसकी जाँच-पड़ताल ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसे ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आजकल हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारे फ़ोन में, मोबाइल में, लैपटॉप, डेस्कटॉप कहीं भी ले लो वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये किस लिए महत्व है इस सब चीज़ों को जाँचना, परखना और इन्फॉर्मेशन को आगे भेजना। तो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में जिस तरीके से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, वो रिलायबल नहीं होती है, तो उसको पहले पहचानना है कि कौन से सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से आ रही है, कहाँ से आई है, खबर सच्ची है भी या नहीं भी। इन सारी चीज़ों को जाँच-पड़ताल करके आगे फॉरवर्ड करने में हमारी भलाई है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 तस्वीरों के ज़रिए से हम लोगों ने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। एक जो है यहाँ पे सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास भरपूर आ रही है, लेकिन आप नहीं सॉर्ट कर पा रहे हो। जैसे यहाँ पे एक बंदे को आप देख रहे हो कि परेशान है वो और दूसरी जगह पे एक बंदा जो है उसके पास सारी अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग इन्फॉर्मेशन एक जगह पे सॉर्ट करके रखी हुई है। उसको पता है कि कौन से इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे भेजना है और किस समय भेजना है। तो ये देखिए कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं हर किसी की ज़िंदगी में, तो उसको किस तरीके से अपनी ज़िंदगी से पीछा छुड़ा सकते हैं, वो यहाँ पे मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो ये किस तरीके से हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंक सकते हैं या फिर उस चीज़ से हम पीछा छुड़ा सकते हैं। हू आर यू एंड व्हाट डू यू डू? जैसे कि आप सबसे पहले आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। उसके बाद आपका एक और स्टेज आएगा कि आपके एक अनयूजुअल फैक्ट क्या है आपके बारे में, उस चीज़ को पहचानने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो सिंसियर कम्युनिकेशन जो है इज़ इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। ये मैं अपनी पर्सनल निजी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करता हूँ और मैं लोगों को भी इस चीज़ की तरगीब देता हूँ कि अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन को आप भी अपनी ज़िंदगी में लाइए और साथ ही साथ आपके आस-पड़ोस वाले लोगों को भी अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन देने की भरपूर कोशिश कीजिए। क्योंकि इसकी वजह से आप ना ही सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी, आपके आने वाले नस्लों की ज़िंदगी भी बेहतर बन सकती है। और जहाँ पे आप लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हो रोज़ाना ज़िंदगी, वहाँ पे भी आपके आस-पड़ोस के लोग भी आपके साथ बहुत ही अच्छे खासे ताल्लुकात बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। फ्यूचर हमारे सामने ऑलरेडी है, हम हमारा भविष्य ऑलरेडी हमारे सामने है, लेकिन हम उसको किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं या फिर किस तरीके से उसको अपनाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमारा जो मेन एक पॉज़िटिव ट्रेंड जो है अब आने वाले कुछ दिनों में वो है यूनिफ़िकेशन। जब तक आप इकट्ठा होकर किसी भी चीज़ के लिए अच्छी चीज़ की तरफ या फिर अच्छे कामों की तरफ इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे, तो आपका भविष्य भी एक अच्छे रिज़ल्ट्स तक नहीं पहुँच पाएगा। तो स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का जो हमारा मेन गोल है, वो है डेवलपमेंट, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। हम एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे भरोसेमंद लोग और एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को ट्रेनिंग के ज़रिए से उनको इकट्ठा करना और साथ ही साथ एक कम्युनिटी बनाना, समुदाय बनाना, जहाँ पे लोग अपनी निजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करें और साथ ही साथ एक ऐसा वातावरण बना पाएँ, जहाँ पे उनको अगर आर्थिक समस्याओं से भी गुज़रना पड़े, तो उसको हम सब लोग एक साथ मिलकर किस तरीके से उसकी आर्थिक समस्या को हम हल कर सकते हैं, ये इस चीज़ के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया गया है। हमारा गोल भी यही है। तो एसडब्ल्यूसी कम्युनिटी जो है, ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल रखने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे एक पार्टनर जो है, वो 6 नए पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, मतलब अपने तौर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। और हमारे पास अभी अच्छा इसमें और 50,000 लोगों का इज़ाफ़ा हो चुका है। अभी इस प्लेटफ़ॉर्म में जो है 6,50,000 पार्टनर्स इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ चुके हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से और 182 कंट्रीज़ में मौजूद है और 25 भाषाओं में भी ये प्लेटफ़ॉर्म आपके पास मौजूद है। तो स्काईवर्ड कम्युनिटी के पास क्या-क्या कंडीशंस हैं हमारी निजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए? तो इसका जवाब है कि हमारे पास वो सारे साधन मौजूद हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं।
जैसे कि उदाहरण पर एक अच्छा वातावरण और एक जैसी सोच रखने वाले लोग, रीजनल चैट रूम, उसके बाद हमारे पास सोशल मीडिया के चैनल्स हैं जो कि प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, टेलीग्राम, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी मौजूद है, जहाँ पे तजुर्बेदार लोग वहाँ पे मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि नए स्तर पे आने वाले लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाएँगे, उनको समझा पाएँगे कि एक प्लेटफ़ॉर्म क्या है, यहाँ पे किस तरीके का काम होता है, कैसे लोगों से आपसे मिलने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ एक अनोखा और सुनहरा मौका भी यहाँ पे मिलेगा, जो कि आप कंपनी के जो भी नए न्यूज़ अपडेट्स या फिर जो भी आएँगे, आपको सबसे पहले तौर पर ऑफ़िशियल तौर पर आपको उसपे अपडेट लेने का मौका मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनल और प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, आपकी निजी और आपकी रोज़गार वाली ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलर हमारे पास यूज़फुल ब्रॉडकास्ट वगैरह आते रहते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पे भी। और ज़ूम पे हर 15 दिन में मैं और हमारे हिंदुस्तान के एक और पार्टनर हैं, जो कि कम्युनिटी मैनेजर भी हैं, मिस पारुल शर्मा, वो आपको हर 15 दिन में एक बार अंग्रेज़ी में, मैं हर 15 दिन में एक बार आप लोगों के सामने अपडेट्स लेकर हिंदी में आता हूँ। साथ ही साथ हमारे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स आते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और यहाँ पे साथ ही साथ आप अपनी नॉलेज को शेयर करने के नॉलेज को शेयर करने के अलावा, आप सामने वाले एक्सपर्ट से भी अपने एक्सपीरियंस को, तजुर्बों को हासिल कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने का एक और फ़ायदा क्या है, यहाँ पे किस तरीके के इवेंट्स में आपको भागीदारी बनने का मौका मिलेगा? सॉरी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, फ़ोरम्स में शामिल होने का मौका मिलेगा, कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होने का मौका मिलेगा, ट्रिप्स जाने का मौका मिलेगा। आप किसी को प्रेरित कर सकते हो या फिर आप किसी और से प्रेरित हो सकते हो। सीखना और सिखाने का मौका मिलेगा और उसके बाद और भी फर्दर ऐसे डेवलपमेंट्स करने के आपकी ज़िंदगी में आपको मौका मिलेगा। और कुछ मेजर रीजनल इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। आप वहाँ पे भागीदारी बनकर नए-नए लेवल्स को आप अचीव कर सकते हो। लोकल लेवल पे क्या-क्या कर सकते हैं? बिज़नेस ब्रेकफास्ट, मैराथन्स, एनवायरमेंटल एक्शंस और उसके बाद आप अपने तजुर्बे दूसरों के पास शेयर कर सकते हो, दूसरों के तजुर्बे आप ले सकते हो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, सिखाने को मिलेगा। और उसके बाद म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ज़्यादातर क्या होता है लोकल में, आपके आस-पड़ोस में अगर कोई आर्थिक समस्या से जूझ रहा है या फिर कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी तरीके की तकलीफ से वो गुज़र रहा है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो। हो सकता है उसके बदले में आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, तो वो आप लोगों के लिए भी खड़े हों। उसके बाद लाइफ़स्टाइल इवेंट्स जो है यहाँ पे पास टाइम कर सकते हो या फिर आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकते हो और इमोशन ब्रेकडाउन बहुत लोग हो जाते हैं। प्यार ना मिलने की वजह से, घर में मियाँ-बीवी के झगड़े की वजह से, आस-पड़ोस में झगड़े की वजह से कई बार छोटी-छोटी बातों पे हो जाते हैं, तो ऐसे इमोशंस से कुछ लोग उभर नहीं पाते हैं। तो वैसे इमोशनल ब्रेकडाउन्स के लिए भी ये प्लेटफ़ॉर्म सही है कि आप जल्दी उभर सकते हो यहाँ से, इन सब चीज़ों से। तो आप लोगों में से कौन ऐसे तैयार हैं कि जो हमारे पास कुछ आने वाले जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके लिए तैयार हैं, जो कि उसकी ज़िम्मेदारी लेने के काबिल बन सकते हैं या फिर बने हैं या फिर आपको बना सकते हैं हम लोग? और आप हमें बताइए कि ये वाले रोल्स आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं? तो ये हैं वो कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपके पास पूरा-पूरा भरपूर मौका है और ये आपके दरवाज़े पर आ रहा है, ये सारे रोज़गार का अपॉर्च्युनिटी लेके। तो यहाँ से सबसे पहली बात है, आप अपने खुद की निजी ज़िंदगी के साथ-साथ, आप अपनी रोज़गार ज़िंदगी में भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे पोज़ीशंस मौजूद हैं। स्पीकर, मेंटर, कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री। कम्युनिटी मैनेजर या तो आप अपने एक राज्य लेवल पे बन सकते हो या फिर पूरी कंट्री के लेवल पे भी आप बन सकते हो या फिर इवेंट ऑर्गेनाइज़र। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट होंगी। कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं और कुछ इम्प्लीमेंट होने वाली हैं। चैटबॉट हमारे पास ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के रिलेटेड, प्रोजेक्ट के रिलेटेड और एसडब्ल्यूसी के बारे में अपडेट्स का जो प्लेटफ़ॉर्म है, बिज़नेस नेटवर्किंग एक्सपीरियंस और शेयर करने के साथ-साथ पार्टिसिपेशन कैसे करते हैं वो। और एक गेमिंग सिस्टम भी एक ऑलरेडी बन चुका है, उसको अभी तक ज़्यादातर ये नहीं किया है, ये अभी भी अंडर ट्रायल में है। ये बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगा।
और उसके बाद ऑफलाइन डेस्कटॉप गेम्स खेल के आप पॉइंट्स वगैरह को एक्युमुलेट कर सकते हो। वो पॉइंट्स को एक और हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जाके आप इस्तेमाल करके वहाँ से कोर्सेज़ वगैरह आप उसमें हासिल कर सकते हो। उसके बारे में अभी बात करूँगा मैं। ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, उसको भी एसडब्ल्यूसी के नाम से ही जाना जाएगा। फ़र्क क्या है, इससे पहले जो क्रिएट किया था वो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी था और ये है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक आईटी स्टैंड अलोन प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको कोर्सेज़ वगैरह मिलेंगे, जिसमें आपको बिज़नेस के साथ-साथ आप पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ भी ले सकते हैं और एक तरीके का इकोसिस्टम है। और यहाँ पे इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज़, कहने का मतलब है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि रोज़गार वाली ज़िंदगी में या फिर अपने पर्सनल निजी ज़िंदगी में, तो उन चैलेंजेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो? किस तरीके से उन चैलेंजेस का आप सॉल्यूशन ला सकते हो अपनी ज़िंदगी में? बिगाड़ने के बजाय उसको किस तरीके से आप सुधार सकते हो? ये सारी चीज़ों का कोर्स हमारे पास मौजूद है। तो ये छोटा-सा सवाल है, रेज़ योर हैंड दोज़ हू हैव देयर ओन टीम। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 2 लोग या फिर 20 लोग, 200, 2000, 2 लाख जितनी भी बड़ी टीम है, आप इसमें यहाँ चैट में साइन के ज़रिए से, इमोजी के ज़रिए से आप अपना हैंड उठा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से उन टीम्स को हैंडल करना है। जिसके पास 10, 100, 500 या फिर 1000 लोगों की टीम मौजूद है, उन लोगों वो लोग आराम से सुन सकते हैं किस तरीके से उनको टैकल करना है। तो इतनी बड़ी टीम को, चाहे 10 लोग हो या फिर 1000 लोग हो, उन सब लोगों को इकट्ठा करने में और उन सब लोगों को समझाने में, उनको तैयार करने में कितना ज़्यादा वक़्त लगता है और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उन सब चीज़ों को कैसे कट डाउन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो हर नया पार्टनर जब भी ग्रुप में आता है या फिर एक कम्युनिटी से जॉइन होता है, तो उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं कि उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और एक्सप्लेनेशन और केयर की ज़रूरत होती है। और एक सर्टेन पॉइंट जब आता है, तो उनके इतने सारे सवाल होते हैं कि मुझे लिंक कहाँ से मिलेगी? तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट को किस तरीके से इस्तेमाल करूँ? मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता? कई बार होता है वो सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसकी वजह मैं आपको बताऊँगा तो आने वाले स्लाइड्स में। मुझे चैट रूम नहीं मिल पा रहा है और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? मुझे इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए वगैरह-वगैरह। तो इतने सारे सवाल सुनने के बाद ये आपकी हालत ऐसी रहती है कि इतने सारे सवाल मैं कैसे जवाब दूँ? तो उसके लिए हम लोग एक प्लेटफ़ॉर्म लेकर आए हैं। तो कितने क्लाइंट्स, कितने पार्टनर्स आप इस प्लेटफ़ॉर्म में लेकर आ सकते हो 1 महीने में? तो वो भी एक छोटा-सा सवाल है। तो उसके लिए जवाब ये है कि अगर टीम 10, 20, 30 की जगह 100 नहीं, हज़ारों की संख्या में अगर बढ़ने लग जाए, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करोगे? तो आराम से रिलैक्स होके बैठिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से हैंडल करना है और कैसे हैंडल करना है। तो ये देखिए, आप किस तरीके से लोगों को ट्रेन करोगे बगैर वक़्त अपना बर्बाद किए और ज़्यादा मेहनत ना लगाए और उसके साथ ही साथ एक अच्छा-सा रिज़ल्ट आप कैसे जनरेट कर सकते हो कंटीन्यूअसली, जो कि बहुत ही लंबे समय तक चल सकता है। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में ये कुछ हमारा वेलकम जो विंडो है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में कुछ कोर्सेज़ भी मौजूद हैं। उस कोर्स के ज़रिए से भी आप जान सकते हो कि कैसे टीम को हैंडल करना है या फिर किस तरीके के सवालों का हम किस तरीके से जवाब देना है। मैं भी बताऊँगा आने वाले स्लाइड्स में। ये आपको सिर्फ़ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। तो ये प्लेटफ़ॉर्म इसीलिए क्रिएट किया गया है कि यहाँ पे आने वाले लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और साथ ही साथ कुछ चीज़ों को, कुछ कोर्सेज़ को ऑटोमेट करके छोड़ दिया है, ताकि जो भी नए पार्टनर्स आएँगे उनको इसका जवाब मिले और साथ ही साथ उसके बाद जब इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी निजी निजी ज़िंदगी में, तो उसका रिज़ल्ट भी उनको अच्छे तरीके से मिले। तो यहाँ पे देखिए, जब आपकी टीम बढ़ेगी, तो वहाँ पे सही लोगों का मौजूद रहना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन सही लोगों के पास सही, सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जब तक आप लोग नहीं सीखोगे, आप लोगों के पास सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो आप सही लोगों को नहीं चुन पाओगे और उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाओगे। ये देखिए, आप लोगों को सिखा सकते हो किस तरीके से काम करना है, उनको एक तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हो कि टीम कैसे काम करनी है, किस तरीके से लोगों को एक लाइक माइंडेड बनाना है और उसके साथ इफेक्टिवली काम करना है। अ,
जो बेहतर से बेहतर लोग आपके स्ट्रक्चर में या फिर आपकी टीम में मौजूद होंगे, उनको बेहतर से बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाओगे, ट्रेन कर पाओगे। उसके बाद जितने अच्छे तरीके से आप डेवलप हो जाओगे, उतनी अच्छे तरीके से आपकी टीम भी डेवलप होगी, कम्युनिटी भी डेवलप होगी और उसके बाद आप एक रीजनल लेवल पे अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल कर पाओगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है हमेशा। एक होता है आपका कॉन्फिडेंस और दूसरा आपकी नॉलेज, इल्म, विद्या। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आपकी टीम जो है धीरे-धीरे से बढ़ेगी लेकिन स्ट्रॉन्ग बनेगी। ये ये मेरा अपना निजी तजुर्बा है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने क्लाइंट के तौर पे शुरुआत करी थी, मेरे पास मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 लोग थे। आज मेरी डाउनलाइन में कम से कम 100 लोग मौजूद हैं। इसके लिए कम से कम 2 ढाई साल लगे मुझे, पूरी मेहनत लगी है इसमें। जब तक मैंने इन्फॉर्मेशन हासिल नहीं करी, जब तक मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझा, इसकी प्रोस एंड कॉन्स को नहीं समझा, मैंने लोगों को प्रोपेगेट करना शुरू नहीं किया। मुझे थोड़ा-सा वक़्त लगा, लेकिन जब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आ गया, मैंने वो नॉलेज हासिल कर ली, तो आज मेरे पास 2 ढाई साल में 100 लोगों की टीम मौजूद है। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होती, तो मैं इन इतनी बड़ी टीम को नहीं बना पाता 2 साल में। कई बार होता है कि बगैर नॉलेज के भी आप टीम बना सकते हो। मन-गढ़ंत कहानियाँ सुना के, पैसे का लालच देके दूसरे किसी बंदे की कॉन्फिडेंस या फिर उसकी नॉलेज आप थोड़ा-सा ऐड ऑन करके उसमें कर सकते हो, टीम बहुत बड़ी बना सकते हो। साल भर में आप 100 लोग क्या 1000 1 लाख लोग भी जमा कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब टीम बिखरेगी और आपके नाम और आपकी इज़्ज़त जो तार-तार होगी उसको जोड़ने के लिए आपका 1 जन्म कम पड़ जाएगा। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बता रहा था स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी और स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में जब तक आप नॉलेज हासिल नहीं करोगे तो आपको प्रोपेगेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ऑन हाउ वेल यू कंसीव द फर्स्ट पर्सन, जब आप एक पहले बंदे को अच्छे तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन आप पास कर पाओगे, उसी तरीके से वो अपने डाउनलाइन पे काम करता चला जाएगा। उसके बाद उसकी भी ग्रोथ होगी, आपकी भी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे देखिए एसडब्ल्यूसी का एक छोटा-सा यहाँ पे एक सेंट्रल केंद्र बिंदु आप देख सकते हो। उसमें 3 लोग जो हैं, थोड़ा-सा डार्क ब्लू में दिखाया गया है। ये थोड़े से नॉलेजेबल लोग हैं। तो इनसे और 3 लोग जुड़े हैं। तो ये इसी तरीके से आपका सही और सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन होने के बाद लोग आपसे जुड़ते जाएँगे और उसको प्रोपेगेट भी करेंगे। वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएँगे, आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे और अल्टीमेटली प्लेटफ़ॉर्म भी अच्छा परफ़ॉर्म करने लगेगा। तो 1000 लोगों को किस तरीके से ट्रेन करना है या फिर प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेंगे। एक वर्किंग सिस्टम दीजिए हमेशा। मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर आप समझ लें एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे और मियाँ-बीवी हैं। अगर घर का फैमिली हेड ऑफ द फैमिली जैसे कि बाप या फिर हस्बैंड, उसको अगर घर किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उसको राइट डायरेक्शन में गाइड करना है, अगर उसको नहीं पता है, तो बीवी अपनी मनमानी करेगी, बच्चे अपनी मनमानी करेंगे। तो उसके बाद अल्टीमेटली आप किसी पे भी पकड़ नहीं बना पाओगे। इसीलिए एक वर्किंग सिस्टम होना ज़रूरी है। सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे नाश्ता होना है, दोपहर में एक पर्टिकुलर टाइम पे नाश्ता होना है और रात में एक पर्टिकुलर टाइम पे डिनर होना है और बाकी उनका स्कूलिंग-वूलिंग जो भी है, जब आप वर्किंग सिस्टम नहीं बनाओगे, तो ना बच्चे आपके काबू में रहेंगे, ना ही बीवी आपके काबू में रहेगी। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देके मैंने इसीलिए समझाया आपको, एक फैमिली बहुत जल्दी समझ में आती है हम इंडियंस को फैमिली रूट्स और फैमिली एग्ज़ाम्पल्स। तो क्या ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है? 10 लोगों के पीछे ज़्यादा वक़्त लगाना और मेहनत करना और हमारी इनकम बहुत ही थोड़ी-सी हो, वो बात ज़्यादा बेहतर है या फिर 1000 लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आना, कम वक़्त पे लेकर आना और अच्छा खासा पैसा कमाना और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना और अपने आस-पड़ोस के लोगों की भी ज़िंदगी को बेहतर बनाना। कौन-सी चीज़ ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है? तो ये देखिए ग्रेटर आउटकम विथ लेस एफर्ट, हमेशा ये कहता हूँ कि काम करो, मेहनत भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, लेकिन अच्छे तरीके से करो। एक सर्टेन पॉइंट पे क्या होता है जब आप 1000 लोगों को मैनेज करना सीख जाते हो, तो उसके बाद आपको एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मुझे ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रैटेजिक टास्क को अपनाना है और मेरी टीम को बढ़ाना है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से। तो ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है? ये एक ट्रेनिंग और एडेप्टेशन प्लेटफ़ॉर्म है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। एक स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट डिज़ाइन्ड प्लेटफ़ॉर्म है। आईटी मतलब वैसा वाला आईटी नहीं है, कहने का मतलब इसमें कोर्सेज़ वगैरह मिलते हैं क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह चीज़ों को आईटी प्लेटफ़ॉर्म ही कहा जाता है। और फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ लीडर्स और क्यूरेटर्स। यहाँ पे क्या है जितने भी लीडर्स हैं जो कि जैसे कि मैं अभी लीडर पोज़ीशन पे हूँ, लीडर और क्यूरेटर्स को
फैसिलिटेट किया जाता है और साथ ही साथ उनको समझाया जाता है कि आप अपनी टीम को किस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं टीम के लोगों की, उनको क्या मदद की ज़रूरत हो सकती है, वगैरह-वगैरह। और यहाँ पे ट्रेनिंग जो है पार्टनर्स जो नए-नए पार्टनर्स आते हैं, उनको अच्छे से ट्रेन किया जाता है, उनको एक्सेलरेट किया जाता है, उनकी क्षमता को और थोड़ा-सा बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ पे जो है इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पार्टनर्स। कुछ एक्सपीरियंस पार्टनर्स हैं जिनमें मैं भी शामिल हूँ। तो हम लोग आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से टीम को हैंडल कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास एक बिज़नेस मॉडल भी के कोर्सेज़ भी मौजूद हैं, जहाँ पे आपको एक रैपिड ग्रोथ करने का मौका मिलेगा। तो ये प्लेटफ़ॉर्म किस तरीके से आपको मदद करेगा आपका सफ़र शुरू करने में? सबसे पहले तो आपको गेटिंग टू नो द प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि मैं अभी तक ये सारी जानकारी आपको ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में ही दे रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएँ यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो आप आराम से समझ ही सकते हो। प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जान लेना और उसके बाद बेसिक स्टेज क्या होता है, बेसिक ट्रेनिंग अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट। ये हमेशा देखिए आप कहीं भी जाइए, अभी भी आप किसी न किसी तरीके से एक कुछ न कुछ कारखाने या फिर कंपनी में आप जुड़े हुए होंगे। तो वहाँ पे जॉइन करते ही आपको सबसे पहले कंपनी के बारे में या फिर कंपनी के मालिक के बारे में, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने में हमारा माल बिकता है, किस लोगों को हमारे टारगेटेड कस्टमर्स हैं वगैरह ये सारी चीज़ दी जाती है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने आप लोगों के सामने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल्स दे दी है इसके बारे में। तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्टिंग न्यू पार्टनर्स, जैसे कि मैंने बताया कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी और स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी दोनों अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन नाम देखने में एक ही तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, पार्टनर्स को अप्रोच कर सकते हो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए और उनको भी इसका फ़ायदा किस तरीके से पहुँचेगा ये समझाने का भी आपको मौका मिलेगा। उसके बाद जो है सेल्स की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। सेल्स किस तरीके से करते हैं वो उसका ट्रेनिंग का भी इसमें कोर्सेज़ वगैरह मौजूद है। सेल्स देखिए ये हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। वो चाहे कोई ऑफ़िस का एक चपरासी हो या फिर कंपनी का कोई सीईओ हो। जब कस्टमर सामने से सवाल कर ले, तो उसको समझाना ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो कंपनी का मालिक क्यों ना हो, अगर कस्टमर आके सवाल कर ले, तो उसको जवाब देना ज़रूरी हो जाता है या फिर उसको बिक्री करना ज़रूरी हो जाता है। सेल्स की ट्रेनिंग वो दी जाती है और स्टेज 2 में क्या है हमारे पास यहाँ पे एडवांस स्टेज है, जहाँ पे आपको टीम को किस तरीके से बढ़ाना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसका मौका आपको उसके बारे में यहाँ पे सिखाया जाएगा। उसके बाद सेम इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद सेल्स और एडवांस यूनिट। सेल्स के बाद भी आता है, कुछ आते हैं, कई बार होता है वैल्यू फॉर मनी कस्टमर्स आते हैं, उसके बाद सेमी लग्ज़री कस्टमर्स आते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे से वैल्यू फॉर मनी, प्रीमियम कस्टमर्स, उसके बाद सेमी लग्ज़री, उसके बाद लग्ज़री कस्टमर्स आते हैं। उन लोगों को किस तरीके से टैकल करना है, हैंडल करना है, उन चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो ये प्लेटफ़ॉर्म किस तरीके से हमारे लिए मददगार साबित है, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने घर या फिर अपने लिए इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा इस प्लेटफ़ॉर्म में जॉइन करने के ज़रिए से और साथ ही साथ ग्लोबल स्तर पे मतलब दुनियावी स्तर पे आप किस तरीके से नए-नए चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट कर पाते हो, उसकी उस उन प्रॉब्लम्स का रिज़ॉल्यूशन आप निकाल पाते हो, उसके बारे में सिखाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ट्रेनिंग्स को ऑटोमेट और प्रोसेस में डाला जाएगा, जो कि एक आपकी टीम के मेंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। उसके बाद एक्सपीरियंस पार्टनर्स जो है, यहाँ पे नए कोर्सेज़ को जान सकते हैं, वो मिल सकता है और उसके बाद हायर लेवल के बिज़नेस मॉडल के कोर्सेज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ और चीज़ें हैं, उसके बारे में हम और थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये प्लेटफ़ॉर्म कितने भाषाओं में उपलब्ध है? ये हाल-फिलहाल के लिए 5 अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज़, किर्गिस्तान, रशियन। फ्रेंच जो है बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आपकी ट्रेनिंग कैसी रही इसके बारे में जान लेते हैं। तो हाउ डज़ द ट्रेनिंग गो में कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन इसमें एसडब्ल्यूसी में किस तरीके से हम लोग रजिस्टर करते हैं और पार्टनर को किस तरीके से रिटेन करते हैं, वो हम लोगों ने जानना सीखा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अडॉप्ट कैसे करते हैं और प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेनिंग किस-किस तरीके की मिलेगी। उसके बाद ट्रेनिंग आप अपने समय पर, अपनी जगह पर, कहीं भी, किसी भी वक़्त आप हासिल कर सकते हो। चाहे वो डेस्कटॉप, टैबलेट, फ़ोन या फिर आप लैपटॉप के ज़रिए से अपने हिसाब से आप इन कोर्सेज़ को कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अकम्पेनिमेंट विद द मेंटर, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ है।
कि आपका होमवर्क चेक किया जाएगा जब भी आप कोर्स लोगे और उसके बाद आपके हर सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो हमारी स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का जो एक मिशन है, वो है कि दुनिया की जितनी भी आबादी है, मेरे ख्याल से 7.5 खरब लोग मौजूद हैं, 7.5 बिलियन लोग रहते हैं हमारी धरती पर। तो उसमें से अगर 10% भी ले लें, तो ऐसे 10% लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना और आर्थिक लेवल पे उनको इंडिपेंडेंट रखना, ये हमारा मिशन है। तो एक और चीज़ है, डेलीगेट करने के साथ-साथ हम न्यू कमर्स को ट्रेन किस तरीके से करेंगे, वो ऑटोमेट करके छोड़ देंगे हम लोग कोर्स। और जो भी नए पार्टनर्स आएँगे, बिल्कुल ही नवजात पार्टनर्स आएँगे, उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ही आसान हम लोगों ने करके छोड़ दिया है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो है, ये हमेशा कंपनी और उसके प्रोडक्ट के बारे में जानना है। जो भी नए-नए पार्टनर्स आते हैं, उनको ये बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप रजिस्टर किस तरीके से कर सकते हो? अगर आप स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के पार्टनर ऑलरेडी हैं, या फिर आप को-ओनर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो भी आपने टाइटल हासिल किया है, तो आपको पता होगा ये वो सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो है आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर नहीं तो आप अलग से इस वेबसाइट पे जाके आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर सकते हो। तो स्ट्रीम स्टार्ट एवरी मंथ। हम स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में जो है हर महीना कुछ ना कुछ एक नया कोर्स ऐड ऑन होता रहता है। तो हर स्ट्रीम के साथ जो भी वहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट करके वहाँ पे कोर्सेज़ वगैरह लिए हैं, उनके लिए एक वहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक ट्रैकर उनसे जुड़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि उनका होमवर्क चेक होता है, उनको किसी भी तरीके की परेशानी आती है, सवाल होते हैं, उनको जवाब देने के लिए एक ट्रैकर मौजूद रहता है। दे विल हैव टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेनिंग द प्लेटफ़ॉर्म। वो आपकी इस तरीके से मदद करेंगे, प्लेटफ़ॉर्म को समझने में मदद करेंगे और साथ ही साथ जो भी ट्रेनिंग आपने ली है, उस ट्रेनिंग को पूरे करने में उस प्लेटफ़ॉर्म पे वो हमेशा आपसे जुड़े रहेंगे। तो हम नए पार्टनर्स को आप लोगों के लिए ट्रेन करेंगे ताकि आपकी टीम और भी अच्छे तरीके से काम करे, आपका स्ट्रक्चर बढ़ता रहे। ये देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे-जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती रहती है, तो उसी तरीके से आप अपना करियर भी बेहतर बना सकते हो और साथ ही साथ उनका करियर भी बेहतर बना सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको सीखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे अभी हाल-फिलहाल के लिए हमारे पास 2 ऐसे पोज़ीशंस मौजूद हैं, जो कि रोज़गार देगा आपको। एक है स्पीकर और दूसरा है ट्रैकर। स्पीकर का काम ये है कि जिस किसी भी टॉपिक पर आपने एक्सपर्टीज़ हासिल करी है, महारत हासिल करी है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हो। जैसे कि मेरी महारत जो है वो टेक्नोलॉजी को समझना, जानना और समझाने में है। तो इसीलिए मैंने स्पीकर का रोल चूज़ किया था इसमें। तो आज आप लोगों के सामने मैं स्पीकर बन के बैठा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ा हूँ। और अगर आप स्पीकर नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कैमरा को फेस नहीं कर पाते हो, कैमरा को देख के आप घबराहट होती है या फिर लोग सोचते हैं कि मेरे सामने लोग नहीं है तो मैं किस तरीके से बात करूँ? अभी मेरे सामने देखने के लिए एक छोटा-सा कैमरा का लेंस है, लेकिन कैमरे के पीछे पता नहीं अभी फ़िलहाल 9 लोग बैठे हैं, तो मैं उन 9 लोगों से बात कर रहा हूँ, कैमरे से बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना ज़रूरी होता है स्पीकर के लिए। ट्रैकर के लिए अगर आप ट्रैकर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको जैसे मैंने बताया कि कोर्स के पीछे से आपको काम करना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उनको हेल्प करना पड़ेगा, प्लेटफ़ॉर्म के बारे में समझाना पड़ेगा। जो भी उनके सवालात होते हैं कोर्स के रिलेटेड, उसके रिलेटेड आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपको सर्टिफ़िकेशन दिया जाएगा और साथ ही साथ एसडब्ल्यूसी में आपको रोज़गार हासिल करने का पूरा मौका है, पूरा भरपूर मौका है। एक तरीके से सुनहरा और अनोखा मौका भी है। तो ये देखिए, ये हम लोग आपके घर के दरवाज़े तक लेकर आ रहे हैं कि आप हम लोगों से जुड़िए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई इस प्लेटफ़ॉर्म पे आना नहीं चाहता या फिर इसके बारे में जानना नहीं चाहता, तो आप हमें बताइए कि हम और किस तरीके से कोशिश करें कि आप लोगों तक हम पहुँच पाएँ। क्योंकि हम 2 ढाई साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग हमसे जुड़ें, इस प्लेटफ़ॉर्म में भरपूर फ़ायदा उठाएँ, अपनी ज़िंदगी के साथ-साथ अपने आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएँ। बट पता नहीं, हम हिंदुस्तानी पता नहीं हर चीज़ में हमेशा क्यों आखिर में आते हैं। जब ट्रेन निकल चुके थे प्लेटफ़ॉर्म पे, एक बोगी रह जाती है, तो उस टाइम पे हम लोग जंप करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, हमेशा बॉलीवुड स्टाइल में। तो ये देखिए,
यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में एक और नया कोर्स आया है, तो आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उस चीज़ को देख सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ हैं, फ्री में भी अवेलेबल हैं, आप और कोर्सेज़ को पहले लीजिए, उसके बारे में जानिए, फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, उसके बाद आप नेक्स्ट एडवांस लेवल के आप कोर्सेज़ लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का अब तक जो भी मैंने आपको बताया, सारा डिटेल। तो अब हम जान लेते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने सपोर्ट किया है और करते आ रहे हैं अभी भी, जो कि फाइनल स्टेज पे है। वो प्रोजेक्ट है यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़ इंक कंपनी का यू स्काई प्रोजेक्ट। यू स्काई, ये दोनों कन्फ्यूज़ ना होइए आप। हमेशा कई बार सवाल आते हैं कि यूएसटी क्या है, यू स्काई क्या है? यूएसटी जो है इसका फुल फॉर्म है यूनिट्सकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक, एक कंपनी है, और यूस्काई जो है उसका प्रोडक्ट है। और ये एक इंटरनेशनल स्तर पे काम कर रहा है, जो कि अ, कार्गो और पैसेंजर्स के लिए आसानी हो ऐसा एक फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन लेकर आ रहा है दुनिया में, जो कि सेकंड लेवल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो ये है हमारे पास आधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिनमें कई सारी परेशानियाँ मौजूद हैं। अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके के चैलेंजेस हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहली वाली तस्वीर में दिखाया गया है, मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, और उसके बाद स्नो अवलांचे आप देख सकते हो, भारी हिमपात की वजह से भी रास्ते रास्ते बंद हो जाते हैं, जिनकी वजह से गाड़ियों का या फिर ट्रेन का आना-जाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी जगह पे आप देख सकते हो सैंडस्टॉर्म, मिट्टी की जो रेतीले तूफान होते हैं, उसकी वजह से भी अच्छी खासी बनी सड़क भी ढक जाती है। उसको साफ करने में कई महीने लग जाते हैं। तो ये देखिए, कार्गो के साथ जो हमारी सरल सामग्री के साथ जो परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं, वो ए एक मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कई बार पर्सनली एक्सपीरियंस किया इन सब चीज़ों को। ये ट्रैफ़िक जब आ जाती है ना, नॉर्मली क्या होता है, जब पैसेंजर की व्हीकल होती है ना, जब जिसमें इंसान बैठा रहता है, वो गाड़ियाँ बहुत जल्दी मूव कर जाती हैं। लेकिन ऐसी जो टैंकर्स वग़ैरह जो जाती है ना, फ्यूल, पानी या फिर ऑयल जो भी है, ऐसी सारी चीज़ों को ये बहुत जल्दी मूव नहीं कर पाती है, क्योंकि पानी का उसमें जो बहाव होता है टैंकों के अंदर, वो गाड़ी को हिलने पर मजबूर करती है। वो जल्दी पिकअप नहीं कर पाती है, जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाती है। ये बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, और बहुत ही लंबी-लंबी कतारों में ये इसका आवागमन आवागमन स्थगित हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग के पास बहुत ही सिम्प्लिफाइड और क्लियर ट्रांसपोर्ट अल्टरनेटिव लेकर आए हैं, जो कि ये है यू ट्रक। ये यू ट्रक जो है, ऐसी लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, और ये 3 सेकंड में, 30 नहीं, 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है। और ये देखिए, पैसेंजर्स ट्रांसपोर्टेशन के साथ भी वही सारी समस्याएँ जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको कार्गो में बताया। लेकिन इसमें भी लंबी कतारें लगती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम लोगों के पास हमारे पास एक और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अल्टरनेटिव। ये एक हैसल फ्री और क्लीन कम्यूट है, जो कि ये जो है ज़्यादातर गाँव कस्बों की जगह में इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक सस्पेंडेबल हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। इसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। इसको यू-विंड कहा जाता है। और इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यू बस की एक तस्वीर दिखाई गई है, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में बताऊँगा, जो कि अर्बन और सबअर्बन के लिए इस्तेमाल की जाएँगी। लॉजिस्टिक्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि कंटेनर्स वगैरह अपने आप मूव नहीं कर पाते, उनको एक एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखने के लिए अलग मशीनरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कई बार बंदरगाहों पे क्या होता है, बहुत बड़े-बड़े तूफ़ान आने की वजह से क्या हो जाता है, उसमें शिपिंग बहुत डिले हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वक़्त ज़्यादा लगता है और पैसा भी ज़्यादा लगता है। इसके लिए हम लोग एक बहुत ही स्मूथ और चीप शिपमेंट लेकर आए हैं। चीप मतलब खराब नहीं, सस्ता शिपमेंट लेकर आए हैं, जो कि यू-कॉन्ट कहा जाता है इसको। ये जो है 20 फुट से लेकर 40 फुट के लंबे कंटेनर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचाने की क्षमता रखते हैं, और ये 100 से लेकर 150 किलोमीटर की रफ़्तार से दौड़ने की क्षमता रखते हैं। ये हमारे पास कुछ मौजूदा ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जो उतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं। ये अप्रभावी रह चुके हैं। अभी आपने रिसेंटली हाल ही में देखा होगा आपने, हाइपरलूप को डिसमेंटल किया गया है, क्योंकि ये भी 2014-15 के आसपास ही इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में लेकर आए थे। हमारे वक़्त में ही 2014-15 में जब हम लोगों ने भी शुरुआत करी थी, उसी वक़्त में इन लोगों ने भी शुरुआत करी थी, लेकिन समहाउ ये फेल हो गए, टेक्नोलॉजी फेल हो गई और इसको डिसमेंटल किया गया है। और बाकी ये सारी जो टेक्नोलॉजी है,
कुछ फ्यूचर में आने के लिए ऐसे प्लानिंग हो रही है, कुछ ऑलरेडी हिस्ट्री में आकर जा चुके हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहे। हमारे पास एक्जिस्टिंग सॉल्यूशंस एक और चीज़ है, उसको कैसे हम लोगों ने स्पेशली यूकॉड को कैसे इजाद किया गया, उसके पीछे ये यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बहुत बड़ा अहम रोल निभा चुके हैं। ये है मिस कैट जेकब्स और ये है मेरे एक और साथी मिस्टर अम्बासडर क्रिश्चियन और ये एक और साथी हैं जो कि एनाटोली जी के बहुत ही सहकर्मचारी हैं, बहुत ही करीबी कर्मचारी हैं। ये तीनों मिलकर जब यहाँ पे बेल्जियम के एंटवर्प में गए थे, ये बेल्जियम का एंटवर्प जो है बेल्जियम बेसिकली मिस कैट जेकब्स का जो है, वो उनकी मातृभूमि है, जो कि मेरी मेंटर और इंडिया के लिए क्यूरेटर रिस्पॉन्सिबल और मेरी अपलाइन मैनेजर भी रह चुकी है। मतलब रही हैं अभी तक। तो ये जो बंदरगाह है, ये दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से चौथा स्थान हासिल करता है। जब यहाँ पे ये लोग ऐसे दौरे पर गए थे कि यहाँ पे क्या-क्या परेशानियाँ हैं, उनके बारे में जानने के लिए, हम ऐसे क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में जब जानने के लिए गए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश वगैरह होती है और इसके बड़े-बड़े तूफ़ान आते हैं, जिसकी वजह से शिपमेंट जो है बहुत ज़्यादा डिले हो जाती है। नमक के पानी की वजह से लोहा बहुत जल्दी गल जाता है और मिट्टी हिलने का बहुत सारी रीज़न्स होते हैं। तो ये सारे रीज़न्स को हम बहुत सालों से झेलते आ रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसा एक्जिस्टिंग सॉल्यूशन नहीं है कि हम इन सब चीज़ों को पार कर पाएँ। तो मिस कैट जगह ने ऐसे ही क्यूरियोसिटी में उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऐसी ये प्रॉब्लम आप कब से फेस कर रहे हो? तो उन्होंने कहा 12 साल से, तो का और 2 साल होते तो शायद उनका पूरा वनवास पूरा हो जाता। खैर उससे पहले यूएसटी वहाँ पे पहुँच गया। तो जब इन्होंने सारी परेशानियों का हल निकालने के लिए ये सारे सवाल जब एनाटोली जी के पास लेकर गए, तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास फ़िलहाल वक़्त है नहीं, जब वक़्त आएगा तब बनाएँगे। तो यहीं से शुरुआत हुई थी यूकॉन्ट की यहीं से यूकॉन्ट की शुरुआत हुई थी बेसिकली। तो चलिए यूज़ का यहाँ पे क्या पेशकश करता है उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा। मुझे थोड़ा-सा 1 मिनट पानी का ब्रेक। तो हमारे पास सिम्प्लिफाइड सॉल्यूशंस मौजूद हैं। वो है कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए और हमारे पास जो आप यहाँ पे तस्वीरों में जितने भी सारे व्हीकल्स देख रहे हो, ये हमारे पास 16 से 17 व्हीकल्स हैं, कुछ अपग्रेड हो गए हैं अभी हाल-फिलहाल में। इनमें सबसे पहले बनाई गई थी यूनिबाइक। ये यू-बाइक जो है ये सबर्बन और अर्बन इसके लिए बनाया गया था, इसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे से हमारे पास यूनिविन, उसके बाद आ गया हमारे पास यू-कार और यू-बस और उसमें कुछ अपग्रेडेड वर्ज़न्स आ गए और उसके बाद आया हमारे पास हाई स्पीड यूनिबस, यूनिमोबाइल जिसको यू-फ्लैश भी कहा जाता है, 3 अलग-अलग नाम है, यू-बस, यूनिमोबाइल और यू-फ्लैश। उसके बाद हमारे पास आया यू-ट्रक, यूनिट्रांस और उसके बाद हमारा यूकॉन। ये इतनी सारी व्हीकल्स जो हैं हम लोगों ने 5 साल में हासिल कर लिए हैं। 5 साल में इतने अच्छे डिज़ाइन के व्हीकल्स को हासिल करना ये थोड़ा-सा नामुमकिन वाली बात है, लेकिन फाइनली हम लोगों ने कर दिखाया है। इसके पीछे एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर कोई लग्ज़री टॉप एंड मॉडल की कार अगर बनानी है, तो उसको डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी तक कम से कम 5 साल का वक़्त लगता है कस्टमाइज़ करने के लिए। लेकिन हम लोगों ने 5 साल में 16 से 17 इतने टॉप एंड और हाई मॉडल्स के व्हीकल्स पब्लिक के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो ये वाक़ई में काबिल-ए-तारीफ़ वाली इंजीनियरिंग और एक तरीके का प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट है। तो ये है हमारा यू बाइक जो कि मैंने अभी आपको तस्वीर में बताया था, सबसे पहले जो बनी थी व्हीकल वो यही है यू बाइक, जिसमें 2 लोग सफ़र कर सकते हैं। ये जो तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, ये बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में असल ज़िंदगी में मौजूद हैं। ये तस्वीरों में छोटी दिख रही हैं, लेकिन ये व्हीकल्स बहुत-बहुत बड़े हैं। और ये है हमारा यू बस एक और जो है, ये भी ट्रैक से जुड़ी हुई है, असल ज़िंदगी में मौजूद है, बेलारूस के इको टेक्नो पार्क में। ये जो आप यू बस देख रहे हो, ये यू बस ऑलमोस्ट हमारी जो नॉर्मल यहाँ पे हम लोग बस देखते हैं, इतनी बड़ी यू बस की एक व्हीकल है ये। और ये है हमारा यू कार के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताऊँगा क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। यू कार जो है एक ट्रॉपिकल वर्ज़न है और ये तस्वीर तब ली गई थी जब शारजाह में पहली बार पहला एंकर लगा के एक ट्रैक मतलब एंकर्स लगा के जब पहली बार इसमें फर्स्ट ट्रैक इसमें अलाइन कर दिया गया था, उस टाइम पे ये टेस्ट करने के टाइम पे ये तस्वीर ली गई थी। इसीलिए यहाँ पे नीचे आपको ज़्यादा बंजर ज़मीन देखने को मिल रही है। तो यू कार क्या है? यू कार जो है वो एक ट्रॉपिकल वर्ज़न व्हीकल है। ट्रॉपिकल वर्ज़न इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये सख्त सर्दी अगर -23 टू 25 डिग्री भी हो, तो इसके अंदर व्हीकल के अंदर का रूम टेम्परेचर जो है वो बहुत ही नॉमिनल आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि एक रूम टेम्परेचर होता है एसी लगाने के बाद, 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर, वैसा आपको रहेगा। या फिर अगर आप गल्फ कंट्रीज़ जैसे माहौल में अगर आप चले जाओ
या फिर अपनी दिल्ली ले लो, 40-45 डिग्री की कड़कती धूप में भी आपको अंदर का रूम टेम्परेचर जो है बहुत ही नॉमिनल मिलेगा, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल वर्जन कहा गया है। और ये है हमारा यू ट्रक, जैसे कि मैं बता रहा था, ये 3 सेकंड में लिक्विड ट्रांसपोर्टेशन को लोडिंग और अनलोडिंग करने की कैपेसिटी रखता है। और ये यहाँ जो ऊपर जो आप बेल्ट जैसी चीज देखे हो, ये है यूनिट्रांस। इसको दोनों को कंबाइन करके भी ये इंडस्ट्रियल एरिया में इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे यूट्रांस, यूट्रांस जो है वो एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट के तौर पे चलेगी, जहाँ पे आप देख सकते हो ये इंडस्ट्रियल रिलेटेड या फिर माइनिंग रिलेटेड कामों में इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसके साथ यू ट्रक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है कंबाइन करके। ये है हमारा यू विंड, जो मैंने आपको बताया था पहली यू विंड जो है, ये गांव कस्बों में इस्तेमाल में लाई जाएगी, रिमोट एरियाज में। और एक हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे, सस्पेंडेड स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल है। यहाँ पे आप जो तस्वीर में देख रहे हो, ये एक तरीके का ड्रोन है। इसमें किसी भी तरीके के पायलट को बैठने का मौका नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीटली रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन है। ना ही इसमें किसी भी तरीके का कंट्रोल स्टिक आपको देखने को मिलेगा। ये मिस कैट जेकब्स जब दूसरी बार वो बेलारूस में दौरे पर गई थी, तो वहां पे इन्होंने देखा, तो थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ कि ये चीज है क्या। तो उन्होंने तस्वीर ली थी और पता चला कि ये ड्रोन है। ये इसलिए इसको इस्तेमाल में लाई जाती है। यहाँ पे दूसरी वाली तस्वीर में जो आप एंकर देख रहे हो, ये एंकर को एक जगह से दूसरी जगह पर, जहां भी प्रोजेक्ट बन रहा है उस जगह पर ले जाकर रखने के लिए में काम में इस्तेमाल में लाई जाती है ये ड्रोन। और ये ड्रोन जो है 1000 टन जितना वजन उठाने की क्षमता रखता है, मतलब 1000 टन जितना वजन उठाने की बहुत आसानी से ये उठा सकते हैं ड्रोन। और ये है हमारा यू फ्लैश यूनिमोबाइल, या फिर ओके करेक्ट, यू फ्लैश या फिर यूनिमोबाइल बोल सकते हो आप। और ये है मिस कैट जेकब्स और मेरे एक और साथी मजर क्रिश्चियन, जहाँ पे इन लोगों ने अंदर बैठ के इसकी तस्वीर में खींच के हम लोगों के सामने रखी है। इसके पीछे की मैं आपको कहानी बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये हर 2 साल में एक बार जर्मनी में एक प्रदर्शनी होती है, जिसको इनोट्रांस कहा जाता है। वहां पे बड़े बड़े साइंसदान या फिर इंजीनियर लोग ही जाते हैं, जो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट, एक हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, फ्यूचरिस्टिक चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में या फिर इलेक्ट्रिकल ऐसी चीजों में, जो भी नए नए इजाद होते हैं। तो वहां पे इसको यू फ्लैश को सफेद कपड़े से, चादर से ढक के रखा हुआ था, और नीचे लिखा था रशिया में एक यू फ्लैश। तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, तो उनको लगा कि रशिया ने फिर से कोई नया एम्युनिशन बना लिया है, रॉकेट लॉन्चर वगैरह लेकर आए। उन लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, और उतना ना ही उन्होंने इसमें दिलचस्पी दिखाई। जैसे जैसे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई, और इसके ऊपर से कपड़े को हटाया गया, इसको अनवेल किया गया, तो लोग इसको देखकर हक्के बक्के रह गए। और पूरी प्रदर्शनी में जहां जहां भी कोने में लोग मौजूद थे, सारे इस पर उमड़ पड़े देखने के लिए, इसके अंदर बैठने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, इसका लुत्फ उठाने के लिए। तो वो सारे क्राउड को कंट्रोल करते करते 3 दिन लग गए, और 3 दिन में इन लोगों ने ठीक से खाना पीना भी नहीं किया। तो वहां से ये टेक्नोलॉजी लोगों को इंस्पायर करती गई। तो ये है हमारा यूकॉन, ये भी बेलारूस के ट्रैक से जुड़ी हुई थी। जब इसको विदाउट कैप एक ट्रायल करके देख रहे थे, तो वहां पे इसको एक छोटा सा पिक्चर ले लिया, ताकि लोगों को पता चले कि टेक्नोलॉजी दिखती कैसे, किस तरीके से काम करती है। और हो सकता है उस टाइम में थोड़ा बहुत डेवलप भी कर रहे हो, कुछ अपग्रेड कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक और तस्वीर में आप देख सकते हो यू कार ट्रॉपिकल वर्जन के साथ साथ हमारे यू कॉन्ट का एक और जो है कंटेनर इस पे हैंग करके तस्वीर ली गई है, जहाँ पे एनाटोली जी के बेटे के साथ साथ वहाँ के सारे कर्मचारियों को मिलाकर एक तस्वीर ली गई है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि इस कंटेनर पे कुछ लिखा है, ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। कहने का मतलब है, अगर आपने 100 टन जितना, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख जितना वजन अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो 1 किलोमीटर के लिए, तो आपको सिर्फ $100, सॉरी, $1 देना पड़ेगा, जो कि हिंदुस्तानी 100 रुपए, 100 रुपए मान के चलिए एग्जाम्पल, 100 रुपए हिंदुस्तानी आपको देने पड़ेंगे 1 लाख जितना वजन 1 किलोमीटर ले जाने के लिए। अगर मैं आज दिल्ली की बात कर लूं, तो मुझे अगर 10 किलो का सामान लेकर आना होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो मुझे कम से कम 50 रुपए देने होते हैं, या फिर 100 रुपए देने होते हैं मान के चलिए। तो सोच के देखिए चीजें हम तक कितनी सस्ते में मिल सकती हैं, कितने कम समय में हम तक पहुंच सकती हैं। और ये हमारे यू लाइट की भी इजाद के पीछे एक छोटी सी कहानी है।
और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये व्हीकल क्या है। ये व्हीकल जो है एक्रावल, ये भी एक टेक्नो पार्क है, इको टेक्नो पार्क में ही मौजूद है वो भी। वहाँ पे अब तक 2000 किलोमीटर जितना टेस्ट रन पूरा कर चुका है। और इसके पीछे की कहानी ये है, यहाँ पे अनाटोली जी जो यहाँ पे खड़े हैं तस्वीर में, यही है। ये एक साइंसदान है, बहुत ही अच्छे इंजीनियर भी हैं। तो ये जब यूलाइट की इनके पास रिक्वायरमेंट आई तो उस समय ये अ, तिब्बत के दलाई लामा जी धर्मगुरु जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो भक्तादी लोग आते हैं मोनास्ट्री पे, तो उनको बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। कई बार जानवरों से हमलावर हो जाते हैं, या फिर इंसानों को जान का जोखिम होता है, या फिर कई बार पर्यावरण को भी धक्का होता है। क्या होता है ना, सफर के दौरान आपको खाने-पीने का भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो खा-पी के चीज़ें वहीं पे फेंक देती हैं, तो उसकी वजह से पर्यावरण पे भी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन हमारे लिए भी निकालिए, तो हम ताकि पर्यावरण को बचाने के साथ-साथ हमारे भक्तादियों की जान को भी जोखिम ना हो, इस तरीके से इंसानों का जानवर से जान का जोखिम ना हो और जानवरों का इंसानों से जान का जोखिम ना हो। तो इस तरीके से कुछ वार्तालाप हुई थी। तो उन्होंने फाइनली जब वो वापस आए अपनी जगह पे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके का व्हीकल में बनाओ। अब ये है यूलाइट। अब ये बहुत जल्दी शारजा में भी टेस्टिंग के लिए जाने वाली है। ये 2000 किलोमीटर का, 2000 से लेकर 10,000 किलोमीटर का टेस्ट रन पूरा कर चुकी है। पानी, जंगल, पहाड़, इन सभी जगहों पे। और ये है हमारा सी पोर्ट, जो कि आने वाले भविष्य में कुछ इस तरीके से बहुत ही स्लीक एंड स्मार्ट डिजाइन तरीके से दिखेगा। और पानी देखिए यहाँ पे कितना साफ सुथरा है। और ये जो है समुद्र के तट से 10 किलोमीटर अंदर बनाया जाएगा, एक पटरी के तौर पे। और वहीं पे जो पानी के जहाज जो है अपना माल लाएंगे, लोडिंग और अनलोडिंग हो जाएगी, और वहां से जो है यूकॉन्ट अपना काम करना शुरू कर देगा। जो कि मैंने बताया कि 20 फुट कंटेनर से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और ये है हमारा लीनियर सिटी इन यूनिटी विथ नेचर। कहने का मतलब है, जो आने वाले भविष्य में जो इमारतें होंगी वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। और जिसके साथ हमारा जो यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक की जो प्रोडक्ट है, यूज का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो इसको इस समय इस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाएगा, हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल्स के जरिए से। तो इसीलिए इसको इन यूनिटी विथ नेचर कहा गया है। ये देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, वो है एनाटोली जी। ये एक ऐसी हसीन शख्सियत है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की 40 साल इस टेक्नोलॉजी के पीछे लगा दी। और आज ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में प्रशंसा पा रही है, और साथ ही साथ हमारे जैसे लोग भी इस टेक्नोलॉजी में जुड़ गए हैं और इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। तो ये जो है जनरल डिज़ाइनर हैं, और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के प्रमुख हैं, बोर्ड ऑफ चेयरमैन हैं। और इनका पूरा नाम है एनाटोली यूनिट्स्की युदियोर्दोविक। ये 150 से भी ज़्यादा आविष्कार कर चुके हैं, 20 किताबें लिख चुके हैं, जिनको मोनोग्राफ कहा जाता है, और 200 ऐसे साइंटिफिक पेपर्स के ये लेखक रह चुके हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने एक छोटा-सा सवाल रखना चाहूँगा। अगर आपने ऐसी कोई इजाद करी है, इन्वेंशन किया है, कोई ऐसी किताब लिखी है, या फिर आपने ऐसे कोई साइंटिफिक पेपर लिखा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वो मेरे पास लेके आइए, मैं पूरी दुनिया के सामने ले जाने का ज़िम्मा उठाता हूँ। अगर आपने ऐसा कोई भी इन्वेंशन नहीं किया है, कोई भी ऐसी किताब नहीं लिखी है, कोई भी ऐसा साइंटिफिक पेपर नहीं लिखा है जो कि पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुँचाए, और साथ ही साथ इंसानी ज़िंदगी को भी फ़ायदा पहुँचाए, तो आप मेरे पास लेकर आइए, मैं आपको पूरी दुनिया के सामने ले जाकर आप एक हिसाब से मशहूर कर दूँगा। नहीं तो आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों अपना सहयोग या फिर योगदान नहीं देना चाहते? या फिर आप अपनी ज़िंदगी को क्यों बेहतर नहीं बनाना चाहते? या फिर आपकी आने वाली पीढ़ियों को इस टेक्नोलॉजी का सहयोग या फिर योगदान किस तरीके से नहीं करना चाहते, या फिर क्यों नहीं करना चाहते? एक छोटा-सा सवाल है, आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उसको लेना चाहते हैं। और ये है नडेज़ा खोसरावा, ये अनाटोली जी की धर्मपत्नी है। इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में और दुनिया के सामने लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि हमारी हिंदुस्तानी भाषा में एक कहावत बहुत ज़्यादा मशहूर है, कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। तो इसी तरीके से आज थोड़ा-सा वक़्त बदल गया है, तो उसी तरीके से हर कामयाब औरत के पीछे एक सब्र वाला मर्द का भी हाथ है। तो ये है नडेज़ा कोसरेवा जी।
तो हमारे कुछ पेटेंट सर्टिफिकेट्स और एग्जीबिशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। हमारे पास 130 पेटेंट्स मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं, चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक। और ये हमारे कुछ इनिशियल डिज़ाइन्स हैं और ट्रायल्स हैं, जिनको एनाटोली जी यूनिट्सकी जी ने अपने प्रारंभिक दिवसों में इसको इस्तेमाल किया था। ये यहाँ पे कुछ पेपर के कटआउट्स हैं, किस तरीके से इसके डिज़ाइन की शुरुआत हुई थी और अब कहाँ तक पहुँची है। ये एक ट्रैक और ट्रक दोनों आज भी इको टेक्नो पार्क बेलारूस में मौजूद हैं, जो कि पहले प्रारंभिक स्तर पे इन्होंने इस्तेमाल करी थी। और हमारे पास एक और नया प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसको यू स्पेस कहा जा रहा है। यू स्पेस इसको इसीलिए कहा जा रहा है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हो। देखने में एक कैप्सूल की तरह दिख रहा है, किसी स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ। ये एनाटोली जी इसीलिए लाना चाह रहे हैं कि दुनिया में जिस तरीके से हरियाली पहले मौजूद थी, अच्छा वातावरण पहले मौजूद था, आज वो चीज़ मौजूद नहीं है, धीरे-धीरे से खत्म हो रही है। इसीलिए ये सारे छोटे-मोटे बड़े कारखानों को ज़मीन से उठाकर अंतरिक्ष में ले जाना चाहते हैं, ताकि सारा काम वहाँ अंतरिक्ष में हो। इसीलिए इसको यू स्पेस नाम दिया गया है। और इसमें भी आपको योगदान और सहयोग देने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक ये इसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, बहुत ही जल्द हो जाएगा। और ये है हमारे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक। और ये हैं हमारे हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट और हाईवे के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी। अभी हाल-फिलहाल में ये गए थे, ये कोई महीना डेढ़ महीना हो गया। मैं इस स्लाइड को बार-बार इसलिए आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। देखिए, अगर इतने बड़े अधिकारी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाकर इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने देखा है, सराहा है और अपनाया है और वादा किया है कि बहुत ही जल्द इस टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में लेकर आएँगे। बड़े-बड़े मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कि बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद जैसे बड़े-बड़े सिटीज़ में ये चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत जितना जल्दी हो सके बहुत ही जल्द इस टेक्नोलॉजी को लाना चाहते हैं। तो अगर इनके विज़िट कर आने के बाद, इनके बोलने के बाद भी अगर हम हिंदुस्तानी इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपना रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि हम ना ही अपने बारे में सोच रहे हैं, ना ही हम अपने पर्यावरण के बारे में सोच रहे हैं, ना ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। बस ये है कि बाहर जाओ, मस्त खाओ-पियो, घर आओ, कंबल ओढ़ के सो जाओ। बस यही काम में लगे हैं हम और कुछ नहीं। तो अभी रिसेंटली पेरू से एक गेस्ट आए थे, उन्होंने यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को देखा, सराहा और उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में अपनाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। क्योंकि पेरू में क्या है, वहाँ पे बाढ़ समुद्री इलाका आइलैंड होने की वजह से क्या है, वहाँ पे बाढ़ वगैरह बहुत जल्दी आता है और तूफ़ान वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसी वजह से वहाँ के लोग पेड़ों पर घर बनाना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद धीरे-धीरे से एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया वो। तो वहाँ पे लोग अभी ज़्यादातर इसीलिए जाते हैं कि ट्री हाउसेस में रहने का मौका मिलेगा और वहाँ से व्यू बहुत ही अच्छे तरीके से दिखता है और रास्ते उतने खास नहीं है, अच्छे नहीं है। इसी वजह से वहाँ के जो गेस्ट आए थे, वो चाहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाने के ज़रिए से वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं पेरू को। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा और बहुत बड़ी खुशखबरी है। रिसेंटली हाल-फिलहाल में मैंने और मिस पारुल शर्मा जी ने एक नया पोज़ीशन हासिल किया है इस कंपनी में, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में। इंडिया इज़ ऑन 5th पोज़ीशन इन टॉप 5 कम्युनिटी मैनेजर्स और स्पीकर्स के तौर पर, जो कि मैं और वो दोनों हम हिंदुस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं। स्पीकर के तौर पे मैंने 5वें पोज़ीशन को हासिल किया है, जो कि मेरा स्कोर रहा है 8। और मिस पारुल शर्मा जो हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी मैनेजर फॉर पैन इंडिया के लिए हैं, उन्होंने अपना स्कोर हासिल किया था 206 और ये भी 5वें पोज़ीशन पे आई हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि कहाँ क्लाइंट के तौर पे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी, कहाँ 2 ढाई साल के बाद वो भी एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुँच गई, मैं भी एक अच्छे खासे मुकाम पर पहुँच गया यहाँ पे। और हम दोनों बहुत ही गर्व के साथ हमारे हिंदुस्तान, भारत और इंडिया को रिप्रेज़ेंट करते हैं। और हमें सही में मायने में बताऊँ तो हमें बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ जब हम लोगों को ये खिताब से नवाज़ा गया कि हम टॉप 5th पोज़ीशन पे हैं। तो सोचिए 182 मुल्कों में टॉप 5th लाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी होगी और कितना ज़्यादा हम लोगों तक चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं कि ये ऐसी टेक्नोलॉज़ी है कि आप भी इसमें योगदान दो, सहयोग दो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ और आपको रोज़गार भी मिलने का मौका है इसमें। खैर सब अपनी-अपनी सोच है और अपनी-अपनी मेहनत है। तो चलिए अब हम प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ये है हमारा इको टेक्नो पार्क, जो कि मरीना गोरका में मौजूद है और ये सारी चीज़ें बेलारूस में मौजूद है।
मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत से इसके बारे में बात करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप हरियाली देख रहे हो, ये हरियाली पहले से नहीं थी, ये एक बंजर और बदबूदार जमीन थी जहाँ पे रशिया की आर्मी ड्रिल किया करती थी, हर रोज अपना व्यायाम किया करती थी। एनाटोली जी ने इसी जमीन को चुना ताकि वो चाहते थे कि कुछ आने वाले सालों में, जैसे कि अभी 2024 में हमें जो नजारा देखने को मिला है, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा लोगों का इसमें योगदान और सहयोग रहा है। और ये जो आप सफेद धारियां देखने को आपको जो देखने को मिल रही है, ये सारे जो है वहाँ पे ट्रैक मौजूद है जहाँ पे अभी टेस्ट रन होते रहते हैं। और ये जो पानी के पॉन्ड्स वगैरह, तालाब वगैरह आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप मछलियां वगैरह पकड़ सकते हो। और उसके साथ ये छोटा सा यहाँ पे गार्डन जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे खेती बाड़ी होती है ताकि यहाँ पे फल फ्रूट सब्जी वगैरह उगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो डेलीकेट्स आते हैं वो इन सब चीजों का आनंद ले पाए और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को अपना पूरा पूरा सहयोग दे। और यहाँ पे जो आप एक और चीज देख रहे हो, एक घर देख रहे हो, ये एक इको हाउस है। ये इको हाउस भी इसीलिए बनाया गया था कि अगर इसके बगल में भी यहाँ से पटरियां वगैरह गुजर रही हैं, अगर यहाँ से ट्रैक्स गुजरते हैं या फिर ये व्हीकल्स वगैरह गुजरती है, तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना ना पड़ेगा। अगर आज मैं दिल्ली की बात कर लूं, तो अगर कोई मेट्रो के बहुत ही करीब में दुकान है, मकान है, तो उनको पता है कि एक बार मेट्रो गुजरने से क्या हालत होती है घर की और दुकान की। और यूएसटी इनोवेशन सेंटर इन द यूएई, ये जो है यूएई का अभी जो है सेकेंड टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है। यहाँ पे भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे चौथा टेस्ट ट्रैक भी बन चुका है, अभी हाल फिलहाल में उसको भी टेस्ट रन किया गया उस पे व्हीकल, यू कार्ट। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ये है यूएसटी इनोवेशन सेंटर इन द यूएई। एक और चीज है, यहाँ पे भी एक और इको हाउस बनाया गया है। ये इको हाउस में जो आपको हरियाली देखने को मिल रही है, इसके पीछे एक और प्रोजेक्ट इसमें इन्वॉल्व है जिसको यूटेरा कहा जाता है। उसके लिए आप हमारे एवरी वीक जो ट्यूसडे हिंदी में मैं देता हूँ यूट्यूब पे लाइव आकर, और एवरी वेडनेसडे जो है मिस पारुल शर्मा आती हैं इंग्लिश में यूटेरा का लाइव इन्फो सेशन लेकर लेकर आती हैं। उन चीज को इस्तेमाल करके यहाँ पे हरियाली उगाई गई है। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से हरियाली यहाँ पे उगाई गई है। ये आप सारे डेलीगेट्स देख सकते हो, सारे वियतनाम से आए थे यहाँ पे। और ये यूटेरा प्रोजेक्ट को भी बहुत ही ज्यादा भरपूर तरीके से सहयोग और योगदान मिल रहा है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है वो भी यूटेरा। तो ये है हमारे ऑफिस और यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों की कुछ तस्वीरें। ये ऑफिस जो है, ये बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में मौजूद है, और इसमें कम से कम 50 से 60 ऐसे लैबोरेटरीज मौजूद हैं जहां पे इसकी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी की यूज का प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता रहता है। हर रोज कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। और ये है हमारा मरीना गोरका बेलारूस का इको टेक्नो पार्क है, जिसमें एनाटोलॉजी के साथ यहाँ पे काम करने वाले 1000 से भी ज्यादा कर्मचारियों ने एक छोटी सी तस्वीर खिंचवाई थी। अगर आप या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके बच्चे इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा अपना दिलचस्पी दिखाते हैं या फिर दिखा रहे हैं या फिर आप दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे दिए गए हुए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पर संपर्क करके आप अपना इंटरव्यू देकर यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यहाँ पे इंटरव्यू देने से पहले आप कंपनी के बारे में अच्छे तरीके से इन डिटेल में जान लीजिए, उसके बाद ही आप इंटरव्यू दीजिए। वरना इंटरव्यू में शायद हो सकता है फेल हो सकती हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ इंटरव्यूज होंगे, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी और पर्यावरण से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। इसमें किसी भी तरीके की खामियां देखने का देखना पसंद नहीं करेंगे कोई भी। और ये है हमारा कारखाना। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जगह पे यू कार और कर्मचारी, और दूसरी जगह पर यू बस में कुछ और थोड़ा सा डेवलप इसको किया जा रहा है। और ये है हमारा कारखाना जो है, पहले ये बीच वाली बिल्डिंग मौजूद थी, अभी हाल फिलहाल में ये सफेद और ये नीले रंग की भी इसमें बिल्डिंग बनाई गई है, कारखाने को डेवलप किया गया है। मैंने अभी तक जितने भी व्हीकल्स, मशीनरीज, कारखाना या फिर ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई है, इस पे किसी भी तरीके के बैंक का लोन या फिर कर्जा मौजूद नहीं है। इसमें जो भी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति कंपनी की है। अगर खुदा न खास्ता अगर कल के दिन कुछ हो भी जाता है, तो कंपनी के पास इतनी ज्यादा संपत्ति है कि वो सब कुछ बेच बाच कर निवेशकों का एक एक पैसा पाई पाई वापस लौटाने की क्षमता रखता है। और ये है हमारा यूस्काई का एक जो बेलारूस का एक मैप है। यहाँ पे अब तक 150 से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो है यहाँ पर विजिट कर चुके हैं, और इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही सराहा और उन्होंने अपनाया है 2014 से लेकर 2024 तक। और ये है हमारी ऑथेंटिक वेबसाइट की लिंक। आप यहाँ पे क्लिक करके या फिर सॉरी, कहने का मतलब है इस लिंक के जरिए से जाकर आप इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और आपको सबसे ज्यादा और सबसे फायदेमंद एक चीज है, ये 3D ऑप्शन में मौजूद है।
इस वेबसाइट में आपको वो पूरा बेलारूस का जो टेस्टिंग सेंटर है, वो पूरा का पूरा नज़ारा आपको 3D में देखने का मौका मिलेगा। बहुत करीब से आपको ये टेक्नोलॉज़ी देखने का मौका मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे दिए गए हुए ऑथेंटिक वेबसाइट के ज़रिए से ही जाइए, वरना गूगल में रैंडमली क्लिक करके जाएँगे तो हो सकता है वो एक फ्रॉड लिंक पे ओपन हो जाए और वहाँ पे अगर आपने निवेश करने का प्लान किया तो आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है। तो ये है एनाटोली जी का एक और अपना सोशल मीडिया का जो है यूनिट्सकी डॉट इंजीनियर। इस वेबसाइट पे भी जाके इनके बारे में भी ज़्यादा आप डिटेल हासिल कर सकते हो और हम सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे भी मौजूद हैं, फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हम लोग मौजूद हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी-सी एक पर्सनल इल्तिजा करना चाहता हूँ, एक पर्सनली निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप कमेंट अच्छे तरीके से नहीं करना चाहते या फिर एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर आप कमेंट नहीं करना जानते, या हो सकता है कई बार हो जाता है, गलती से कुछ कमेंट कहना कुछ चाहते हैं और कुछ और मैसेज पास हो जाता है। अगर आप वैसे नहीं कर सकते हो, एक छोटा-सा लाइक करके शेयर कर दीजिए काफ़ी है। क्योंकि अगर आपने एक गलत कमेंट कर दिया या फिर कुछ और तरीके से गल कमेंट किया, कुछ और तरीके से वो लोगों तक मैसेज पहुँच गया, तो इस टेक्नोलॉजी के पीछे जितने भी लोगों के खून-पसीने की कमाई है, अरबों-खरबों में वो डूब सकता है। टेक्नोलॉजी बदनाम हो सकती है, इनकी 40 साल की मेहनत बर्बाद हो सकती है और साथ ही साथ मेरे जैसे छोटे-मोटे रोज़गारों का भी रोज़गार जा सकता है। तो इसीलिए एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के तौर पे या फिर एक ज़िम्मेदार नागरिक के तरीके से आप कमेंट करिए या फिर इनके बारे में जान लीजिए पहले कमेंट करने से पहले। तो ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के चैनल के क्यूआर कोड्स, आप चाहे तो अभी इसको स्कैन करके उस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम, एसडब्ल्यूसी इंडिया फ़ेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, या फिर आप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस टाइम पे स्कैन करके आप इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इससे मेरा रोज़गार जुड़ा है और साथ ही साथ मैं लोगों से जुड़ा रहना पसंद करता हूँ और अपनी राय देना भी पसंद करता हूँ और लोगों की राय लेना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि इसी से कम्युनिटी बनती है। राय देने में भी भलाई है, राय लेने में भी भलाई है। और इस फीडबैक को देने के ज़रिए से एक फॉर्म फिल करेंगे, ये क्यूआर कोड स्कैन करने के ज़रिए से, तो आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा और ये सरप्राइज़ गिफ्ट जो है आपको एक ही बार मिलेगा, बार-बार नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से आप बताएँ, फीडबैक दीजिए, क्या आपको इन्फो सेशंस अच्छे लगे? क्या ज़्यादा पूरी तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया, नहीं दे पाया? क्या आप मुझे बार-बार कैमरे के सामने फिर से लाना पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे? या फिर मेरा समझाने का तरीका सही है, नहीं है, गलत है, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। एक हिसाब से आप यूट्यूब देख रहे हो, कमेंट कर रहे हो, वही उसी तरीके से काम करेगा ये। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का हमारा एक छोटा-सा स्लोगन है, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस इट। मतलब आपका भविष्य हम नहीं बनाते, बनाने वाला तो ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ़ एक ज़रिया हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की पूरी-पूरी कोशिश करते हैं। तो ये है मेरी अपलाइन मैनेजर, मेंटर मिस कैट जेकब्स और इंडिया की क्यूरेटर रिस्पॉन्सिबल भी हैं, और मैं सैयद मोइनुद्दीन स्पीकर और लीडर एसडब्ल्यूएस के लिए काम करता हूँ। इंडिया के बिहाफ में बात करता हूँ, इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ और मैं लोगों तक भी इस टेक्नोलॉजी का भरपूर फ़ायदा उठाने की आवाज़ पहुँचाता हूँ। तो थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शब्बा खैर। शुभ रात्रि। और अगर आप ईमेल के ज़रिए से कुछ डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, तो india@skyway.capital पे आप मेल वगैरह भेज के इसके सारे सवालों का जवाब हासिल कर सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर पे भी आप डिटेल हासिल कर सकते हैं, या फिर हमारे इंडिया का एसडब्ल्यूसी इंडिया फ़ेसबुक का हमारा एक पेज है, वहाँ पे भी आप जाकर सारे अपडेट्स या फिर सारी डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं रिकॉर्डिंग अभी